हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास और आप सबका स्वागत है 5 पैसा चैनल पर। आज के वीडियो में हम 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो को अच्छे प्रॉफिट से एनर्जाइज्ड कर सकते हैं। हम बात करेंगे एनर्जी स्टॉक्स की। इंडिया पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और कंजम्पशन में तीसरे नंबर पर आता है। जनवरी 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अभी 428 गीगावाट पावर जनरेट करता है और ये बढ़कर 800 गीगावाट तक हो सकता है। नवंबर 2023 तक इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर 42.1% का रहा है और इंडिया में आगे हर साल 50 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बिड आउट किए जाएंगे। 2014 से लेकर 2023 तक के बीच में पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है और आने वाले 5 से 7 सालों में इस सेक्टर में करीब 17 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 एनर्जी सेक्टर स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अडानी पावर के बारे में। ये इंडिया की सबसे बड़ी थर्मल पावर बनाने वाली प्राइवेट कंपनी है। इसके थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी 15,250 मेगावाट है और साथ ही इसके सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी 40 मेगावाट है। ये इंडिया में एक लौता आईपीपी यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है जिसके पास इन हाउस माइन टू प्लांट लॉजिस्टिक्स की क्षमता है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 2,29,834.99 करोड़ का है। स्टॉक्स का 52 वीक हाई 646.90 रुपए और लो 210.50 रुपए का है। इसका टीटीएम ईपीएस 60.50 रुपए और आरओई 65.35% है। इस सेक्टर का पीई 27.11 है और स्टॉक का पीई 9.86 है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 514%, 5 साल में करीब 1131%। वाई अडानी पावर। कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल 24 के क्वार्टर 3 में 2,737.96 करोड़ रुपए था, जबकि फाइनेंशियल 23 के क्वार्टर 3 में ये सिर्फ 8.77 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइनेंशियल 24 के क्वार्टर 3 में 12,991.44 करोड़ रुपए थी, जिसमें करीब 67% की ईयर ऑन ईयर बढ़त रही है। अडानी पावर ने लैंडको अमरकंटक को 4,101 करोड़ रुपए में बिडिंग में जीता था और मार्च 2024 में सीसीआई ने इस एक्विजिशन के लिए मंजूरी दे दी थी। लैंडको अमरकंटक के पास 300 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि अडानी पावर को कैपेसिटी एक्सपेंशन में मदद करेंगे। फरवरी 2024 में कंपनी ने कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पावर जनरेशन और सेल्स के काम में है, उसे खरीदा था। ये बिड अडानी पावर और डेके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने 3,450 करोड़ रुपए में जीती थी। अगला है एनएचपीसी। एनएचपीसी के पीएसयू हैं जो कि 1975 में स्थापित की गई थी। ये इंडिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कंपनी है। इंडिया के इंस्टॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में इस कंपनी का 15% का शेयर है। हाइड्रो में इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 6,971 मेगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी में 126 मेगावाट है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 93,870.85 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 115.85 रुपए और लो 42.55 रुपए है। इसका टीटीएम ईपीएस 3.70 रुपए और आरओई 10.54% है। इस सेक्टर का पीई 27.11 है और स्टॉक का पीई 24.24 है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 283%, 5 साल में करीब 297%। वाई एनएचपीसी। फाइनेंशियल ईयर 23 में इसका नेट प्रॉफिट 3,834 करोड़ रुपए का था और इसमें 8.36% की ईयर ऑन ईयर बढ़त हुई थी। हर साल कंपनी का कैपेक्स बढ़ा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 16 में 2,793 करोड़ रुपए था और ये फाइनेंशियल ईयर 23 में 6,961 करोड़ रुपए हो गया था। फाइनेंशियल ईयर 24 का टारगेट 10,857 करोड़ रुपए रखा गया है। फरवरी 2024 में एनएचपीसी के बीकानेर सोलर पावर प्लांट की नींव रखी गई थी, जिसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट की होगी और इसमें 1,732 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मार्च 2024 में कंपनी ने कहा है कि इसका यूपी का सोलर पावर प्लांट अगले 2 साल में तैयार हो सकता है। इसकी क्षमता 1200 मेगावाट की होगी और इसमें ये 796.96 करोड़ रुपए लगाएंगे। जनवरी 2024 में कंपनी ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया था। इसमें ये 750 मेगावाट का पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट सेटअप करेगी और 4,000 करोड़ रुपए निवेश कर सकते हैं। अगला है एनटीपीसी एक पीएसयू है और ये इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। मार्च 2023 के अंत में देश के टोटल पावर जनरेशन में इस कंपनी का 25% का शेयर रहा है।
कंपनी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 75,418 मेगावाट है और 2032 तक इसका टारगेट 130 गीगावाट का है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 3,51,940.50 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 374.50 रुपए और लो 168.80 रुपए है। इसका TTM EPS 20.11 रुपए और ROE 11.50% है। इस सेक्टर का PE 27.11 है और स्टॉक का PE 18.05 है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 252%, 5 साल में करीब 170%। वाई NTPC कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में 5,208.87 करोड़ रुपए था और इसमें 7.3% की ईयर ऑन ईयर बढ़त हुई थी। फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में इसकी ग्रॉस पावर जनरेशन 89.467 बिलियन यूनिट्स की रही है, जिसमें 13.76% की ईयर ऑन ईयर बढ़त हुई थी। मार्च 2024 में कंपनी ने तय किया था कि ये अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए 1500 करोड़ रुपए रेस करेगी। इन फंड्स का इस्तेमाल कैपेक्स और एग्जिस्टिंग लोन्स की रीफाइनेंसिंग में किया जाएगा। मार्च 2024 में कंपनी के 630 मेगावाट बरेठी सोलर पावर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, जिसमें ये 3,200 करोड़ रुपए निवेश करेगी। मार्च 2024 में कंपनी के काफी सारे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई थी, जिसमें तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, फ्लाई ऐश बेस लाइट वेट एग्रीगेट प्लांट और फ्लू गैस CO2 टू 4G एथेनॉल प्लांट शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स में कुल 30,023 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला है यानी कि फोर्थ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1989 में शुरू हुई थी और ये भी एक PSU है। ये इंडिया की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है और इंडिया की 45% पावर ट्रांसमिशन की ज़रूरत को पूरा करती है। ट्रांसमिशंस के अलावा ये कंपनी टेलीकॉम और कंसल्टेंसी के काम में भी है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 2,73,298.24 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 298.90 रुपए और लो 172.50 रुपए है। इसका TTM EPS 16.91 रुपए और ROE 18.57% है। इस सेक्टर का PE 27.47 है और स्टॉक का PE 17.37 है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 137%, 5 साल में करीब 173%। वाई पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में कंपनी ने 4,028.3 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, जिसमें 10.5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर राइज हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 24 के 9 मंथ्स में कंपनी ने 7,690 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया था और फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका कुल 8,800 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है। मार्च 2024 में कंपनी के बोर्ड ने बॉन्ड्स के जरिए 1,200 करोड़ रुपए रेज करने की मंजूरी दी थी। मार्च 2024 में कंपनी के 7 नए प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हुआ था, जिनकी कुल कॉस्ट करीब 4,000 करोड़ रुपए की है। साथ ही एक नए प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, जिसमें करीब 3,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मार्च 2024 में पावर ग्रिड ने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के साथ JV बनाने का MOU साइन किया था। इस JV में पावर ग्रिड का 74% का स्टेक होगा। ये राजस्थान में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का सेटअप करेंगे और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। अगला यानी कि फिफ्थ है CESC। ये कंपनी RP संजीव गोयनका ग्रुप का हिस्सा है, जिसकी नींव 1879 में रखी गई थी। CESC इंडिया की पहली फुली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनी है, जो कि पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। कोलकाता और हावड़ा में ये एक लौती इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 19,585.30 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 150.30 रुपए और लो 67.35 रुपए है। इसका TTM EPS 10.63 रुपए और ROE 12.30% है। इस सेक्टर का PE 27.11 है और स्टॉक का PE 13.87 है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 136%, 5 साल में करीब 113%। YCESC फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,244 करोड़ रुपए का था और इसमें 3.7% ईयर ऑन ईयर का राइज हुआ था। दिसंबर 2023 में कंपनी के बोर्ड ने एक्सिस बैंक से NCDs के जरिए 100 करोड़ रुपए रेज करने की अनुमति दे दी थी। जनवरी 2024 में इसने ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट में एंटर किया था और इसकी सब्सिडरी CESC प्रोजेक्ट्स ने 10,500 टन पर एनम के
ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने की बिड को जीत लिया था। जनवरी 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी राजस्थान और गुजरात में 50,000 एकर्स लैंड एक्वायर करने के लिए एप्लीकेशन दे चुकी है, जहां ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्लांट सेटअप करेगी। मार्च 2024 में सीईएससी की सब्सिडी ने पूर्वा ग्रीन पावर को खरीदा था, जिससे इसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फुटप्रिंट्स बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमारे चुने हुए टॉप 5 एनर्जी स्टॉक्स हैं अडानी पावर, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सीईएससी। इन स्टॉक्स ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन याद रखिए कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स, इसलिए हमेशा अच्छी तरह से एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। स्टे ट्यून टू 5 पैसा चैनल फॉर मोर सर्च enriching content and don't forget to subscribe to our channel. इसके अलावा आपकी कोई भी फीडबैक या सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.